हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकृतिक आंतरिक कारण। और इसके श्लोक संख्या 257 नंबर पे आप चर्चा किए थे। तो भगवान यहाँ पे कृष्ण वर्णन कर रहे हैं ब्रज के भक्तों का जो शुद्ध प्रेम है, उसकी महिमा, और उसमें विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है और उनसे जो सेवा भगवान प्राप्त करते हैं, तो वो भगवान को आकर्षित करता है। वो भगवान जिनसे हर कोई आकर्षित है, वो भगवान जिनसे हर कोई आनंद प्राप्त करता है। और वो भगवान कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के सेवा भाव से आकर्षित होते हैं और उनसे आनंद प्राप्त करते हैं। हमारा संग में राधा पाए ये आनंद, सत मुख्य बलित गुना पाए तारा अंत। और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण का सेवा करके जिस प्रकार के आनंद को प्राप्त करती है, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं अपने 100 मुखों से भी अगर वर्णन करूँ तो वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए उस प्रकार के आनंद को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। लीलांते सुखे हा रंगे माधुरी, ताहा देखी सुखे अमियापन पासरी। Seeing the luster of her complexion after our pastimes together, I forget my own identity in happiness. तुम्हारा ये समरस भरत मुनि माने, हमारा ब्रजेर रस से नहीं जाने। भरत मुनि जिन्होंने श्रृंगार रस के बारे में वर्णन किया है, लिखा है, वो लेकिन ब्रज में आकर के उनका ये वर्णन जो है, उनका बुद्धि फेल हो जाता है। वो वर्णन नहीं कर सकते हैं ब्रज के जो माधुर्य रस है। अन्य संग में आमी यत सुख पाई, तहा है तेरा था सुख सत अधिकाई। The happiness I feel when meeting Radharani is 100 times greater than happiness I get from meeting others. अन्य जो भक्त हैं, जितना भी सेवा करते हैं कृष्ण को, उससे जो कृष्ण को आनंद मिलता है, उससे 100 गुना ज्यादा आनंद भगवान कृष्ण को मिलता है श्रीमती राधा रानी की सेवा को स्वीकार कर। निर्धूतामृत माधुरी परिमला, कल्याणी बिंबाधरो, वक्त्रं पंकज सौरभं कुहरितश्लाघाभितस्ते गिरा। अंगम चंदन शीतलं तनुरियं सौंदर्य सर्वस्वभाग, त्वामासाद्य ममेदमिन्द्रियकुलं राधे मुदमुक्तते। तो ये ललित माधव ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी के द्वारा वर्णन है। इसमें भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार से वर्णन करते हैं। My dear auspicious Radharani, your body is the source of all beauty. Your red lips are softer than the sense of immortal sweetness. Your face bears the aroma of a lotus flower. Your sweet words reflect the vibrations of the cuckoo, and your limbs are cooler than the pulp of sandalwood. All my transcendental senses are overwhelmed in ecstatic pleasure by tasting you, who are completely decorated by beautiful qualities. तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण खुद वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के दर्शन और उनके सेवा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण जो है वो दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। रूपे कंस हरस्य लुब्ध नयना, स्पर्शे अतिरिश्य त्वचं, वाण्यां कलित श्रुतिं परिमले संपृष्ट नासा पुता। आर्चत रसनां किलाधर पुटे नयन मुखाम्बोरुहां, लंबोधिकीर्ण महाधृतिं बहिरपि प्रोद्यत विकाराकुला। Her eyes are enchanted by the beauty of Lord Krishna. ये स्वरूप गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में कि कैसे कृष्ण का दर्शन करके उनका किस प्रकार से महाभाव को महसूस करते हैं। Her body thrills in pleasure at his touch. Her ears are always attracted to his sweet voice. Her nostrils are enchanted by his fragrance. Her tongue hankers for the nectar of his soft lips. She hangs down her lotus-like face, exercising self-control only by pretense, but she cannot help showing the external signs of her spontaneous love for Lord Krishna. भगवान कृष्ण के लिए अत्यंत महाभाव के प्रेम
को अनुभूति करते हुए श्रीमती राधा रानी ये की क्या स्थिति होती है वो इसमें रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। ताते जाने मोते आछे को नहीं करस आमारा मोहिनी राधा तारे करे बस। Considering this, I can understand that some unknown mellow in me controls the entire existence of my captivator श्रीमती राधा रानी। तो भगवान ये उनके हृदय में, ये ऑलरेडी हमने चर्चा किया है, भगवान को ये इच्छा थी कि उनके भगवान के स्वरूप में ऐसा क्या दिव्य मधुरता है जो श्रीमती राधा रानी को इतना आकर्षित करता है और पूरे जगत को आकर्षित, तो उसको समझना चाहते हैं। आमा है ते राधा पाए ये जाति असुख ताहा स्वादिते हमें सदाई। I'm always eager to taste the joy that Radha Rani derives from me। भगवान कृष्ण को भी वो ईगरनेस, उत्सुकता होती है उस प्रकार के आस्वादन को, उस प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए जो श्रीमती राधा रानी प्राप्त करती है कृष्ण का सेवा करके। नाना यत्न करियामि नारे अस्वदिते से सुख माधुर्य ग्रहण लोभ पाढ़े चिते। हालांकि अलग अलग प्रकार से बहुत प्रयास करते हैं कृष्ण, लेकिन उस प्रकार का जो टेस्ट है वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। But my desire to release that bliss increases as I smell its sweetness। लेकिन इच्छा उनका बढ़ता जाता है। रसास्वादित्यामि कैलावतार प्रेम रसास्वादिला विविध प्रकार। Formerly I appeared in the world to taste mellows। I tasted the mellows of pure love in various ways। तो इसके पहले भगवान जो है प्रकट हुए ब्रज में और बहुत सारे रसों का आस्वादन किए, अवतरित हुए और प्रेम रस का आस्वादन भी किए अलग अलग प्रकार से, जो अल्टीमेटली कल्मिनेट हुआ माधुर रस के स्तर पे। लेकिन फाइनली जो भक्त उस प्रकार के माधुर रस को प्रदान किए, उनको जो आनंद मिल रहा है वो भगवान टेस्ट नहीं कर पाए। राग मार्गे भक्त भक्ति करे ये प्रकारे ताहा सिखाई लीला चरण द्वारे। तो अपनी लीलाओं के द्वारा भगवान ये तो शिक्षा प्रदान कर दिए कि राग मार्ग यानी शुद्ध प्रेम भाव में भक्त किस किस प्रकार से भगवान का सेवा करते हैं, ये प्रदर्शित किए। एतीन दृष्टम और नहिल पुराण विजातीय भाव नहीं ताहा आस्वादन। लेकिन ये जो तीन प्रकार की इच्छाएं हैं वो मेरी संतुष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि वन कैन नॉट एंजॉय देम इन कंट्रेरी पोजीशन। भगवान रह करके उस स्थिति को आस्वादन नहीं किया जा सकता। तो ये प्रसंग वापस से रिपीट कर रहे हैं कृष्णदास कविराज मिशन, इसलिए मैं इसमें बस पढ़ के आगे निकल रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी इस पे शुरू में विस्तार से चर्चा किया था कौन से तीन वांछाएं हैं जो कृष्ण कृष्ण रह करके अनुभव नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु के रूप में माना पड़ा। राधिकार भाव कांति अंगीकार विनय से तीन सुख कबू नहीं आस्वादन। तो फाइनली भगवान कृष्ण इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जब तक श्रीमती राधा रानी के भाव और उनकी अंग कांति को स्वीकार नहीं करूं, तब तक इस प्रकार के तीन रसों को जो है मैं आस्वादन नहीं कर सकता। राधा भाव अंगी करे हरितार वर्ण तीन तीन सुखास्वादित हब अवतीर्ण। Therefore, assuming Radha Rani's sentiments and bodily complexion, I shall descend to fulfill these three desires। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव को और अंग कांति को लेकर के मैं प्रकट हो जाऊँ। सर्वभावे कैल कृष्ण एत निश्चय हेन काले आइला युग अवतार समय। In this way, Lord Krishna came to a decision। Simultaneously, the time came for the incarnation of the age। भगवान कृष्ण इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे और जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं राधा रानी के भाव को लेकर के प्रकट हो जाऊंगा और कृष्ण का अपना खुद का भक्ति करके उस भाव को समझने का प्रयास करूंगा, उसी समय जब ये प्लानिंग हो रहा था उसी समय कलयुग के युग अवतार के प्रकट होने का समय भी आ चुका था। यानी हर कलयुग में भगवान युगावतार के रूप में आते हैं और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जब वो जो है अवतार होते हैं, नारायण ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जब इस प्रकार का चिंतन कर रहे थे, डिसीजन ले रहे थे, उसी समय ये समय भी आ गया। से काले श्रीयद्वैत करे न आराधन तहाँ रहो कार्य कैले कैला कृष्ण आकर्षण। और उसी समय यहाँ पे पृथ्वी में अद्वैताचार्य भी जोर जोर से लोगों की
इस प्रकार की स्थिति को देख करके कि उनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी वहां पे हुंकार कर रहे हैं कृष्ण को आवाहन करने के लिए, यानी एक्सटर्नल रीजन भी प्रकट हो रहा है। ये तो इंटरनल आंतरिक कारण तो कृष्ण का ये था कि खुद जो है अपनी शुद्ध भक्ति को आस्वादन करना चाहते थे, और उसी समय युगावतार के आने का समय आ गया, यानी एक्सटर्नल रीजन बाहरी कारण भी, और अद्वैताचार जो है हुंकार करके भगवान को आकर्षित बुलाना चाहते हैं, अवतरित होने के लिए प्रेरणा देना। पिता माता गुरु गण आगे अवतारी, राधिकार भावन अंगीकार करे, नवद्वीपे सचि गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, दाहाते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण। इस प्रकार से सबसे पहले first Lord Krishna made his parents and elders appear. Then Krishna himself, with the sentiments and complexion of Radhika, appeared in Navadvip like the full moon from the womb of Mother Sachi, which is like an ocean of pure milk. तो सबसे पहले भगवान जो है अपने एल्डर्स जो है पिता माता गुरु इन सबको अवतरित करते हैं, और उसके पश्चात खुद जो है उचित समय देख करके श्रीमती राधा रानी के भाव को और उनके वर्ण को अंगीकार करके प्रकट हो जाते हैं। नवद्वीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, दाहाते प्रकट है कृष्ण पूर्ण। कृष्ण पूर्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र नवद्वीप में सची माता के गर्भ से इस प्रकार से डिसाइड कर लेते हैं प्रकट होने के लिए। एत करिलो षष्ठ श्लोकेर व्याख्यान, श्री रूप गोसाईर पाद पद्म करी ध्यान। जिस प्रकार से मैंने जो मंगलाचरण का छठा श्लोक दिया है, कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि उसका मैंने पूरा इस श्लोक में इस प्रकार से 270 श्लोकों में मैंने उसका व्याख्या किया, और श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए, क्योंकि उनसे ही ये मैंने सीखा है। ए श्लोके रामे ये करिला, श्री रूप गोसाई श्लोक का प्रमाण समर्थ। I can support the explanation of these two verses, verses 5 and 6 of the first chapter, with a verse by Sri Rupa Goswami. तो बोल रहे हैं कि मैंने जो भी व्याख्या किया है ये पांचवें और छठे श्लोक, पहले अध्याय में जो कविराज गोस्वामी मंगलाचरण किए, तो उसका पांचवा और छठा श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाहरी तथा आंतरिक कारण का वर्णन करते हैं। तो उसी का व्याख्या कविराज गोस्वामी अपने तीसरे और चौथे अध्याय में कर चुके हैं। बोल रहे हैं कि ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों में ध्यान करते हुए, यानी रूप गोसाई पाद पद्म, उनके द्वारा रचित ग्रंथों, उनके द्वारा जो शिक्षा प्राप्त किया उसी आधार पर मैंने बोला है। और ऑलरेडी इन दो अध्याय में रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथों से उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया है, लेकिन अब एक और रूप गोस्वामी द्वारा रचित वर्ष को श्लोक को कोट करके प्रमाणित करना चाहते हैं। तो ये होता है, कोई भी जो प्रामाणिक वैष्णव होते हैं वो कुछ भी अगर निष्कर्ष देते हैं तो उसको प्रीवियस आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों और भगवान और शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं। अपारम कश्यापि प्रणयजन वृंदस्य कुतुकी, रस्तोमं ऋत्वा मधुरम उपभोक्तुं कमपि यः, रुचं स्वाम आवव्रे द्युतिम इह तदीयां प्रकटयन्, सदैव चैतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु। ये चैतन्य अष्टक रूप गोस्वामी द्वारा रचित स्तव माला ग्रंथ, इसके चैतन्य अष्टक द्वितीय चैतन्य अष्टक के तीसरे श्लोक में वर्णन प्राप्त होता है। लॉर्ड कृष्णा डिजायर्ड टू टेस्ट the limitless nectarian mellows of love possessed by one of his multitude of loving damsels, Srimati Radharani, and so he has assumed the form of Lord Chaitanya. He has tasted that love while hiding his own dark complexion with her effulgent yellow color. May that Lord Chaitanya confer upon us his grace. तो ये रूप गोस्वामी ने ही वास्तव में अपने ग्रंथ स्तवमाला में चैतन्य महाप्रभु के प्राकृतिक आंतरिक कारण को वर्णन करते हैं। रूप गोस्वामी का अथॉरिटी क्या है? वो डायरेक्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को अथॉरिटी दी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन की हर बात को जानते हैं रूप गोस्वामी, और चैतन्य महाप्रभु को खुद पर्सनली संपूर्ण पूरी शिक्षा प्रदान किए और शक्ति संचारित किए अपने पूरे मिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। स्थापितम ये न भूतले,
और वो रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में वर्णन किए हैं। उन्हीं में से श्रील कविराज गोस्वामी ये प्रस्तुत करते हैं, 2 अध्याय प्रकट करते हैं। मंगलाचरणं कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम प्रयोजनं चावतारे श्लोक शतकय निरूपितम्। Thus, the auspicious invocation, the essential nature of the truth of Lord Chaitanya, and the need for his appearance have been set forth in 6 verses. इस प्रकार से मंगलाचरण, पहले अध्याय के मंगलाचरण में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के तत्व को के लक्षण को प्रकट किया गया है। 6 श्लोकों में निर्धारित किया गया है, स्थापित किया गया है चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में। अब आगे जो है, श्री रूप रघुनाथ पदयार आस चैतन्य चरितमृत कह कृष्णदास। Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. इसीलिए ये प्रमाण है कि रूप गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ के हर अध्याय के आखिरी में श्री रूप रघुनाथ के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि पदे यार आस, जिनका एकमात्र आश्रय या आशा है श्री रूप रघुनाथ के चरण कमल, उनको प्रणाम करते हुए मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। यानी कि उनके ही शिक्षा पे आधारित। और ये 2 मेन पिलर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में शिक्षा प्रदान करने के। रूप गोस्वामी तो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जाने और उन्होंने अपने ग्रंथों में वर्णन किया और उनसे प्राप्त किए शिक्षा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी डायरेक्टली भगवान चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट हैं। और लेकिन विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के जो आंतरिक भाव हैं उसको रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से श्रवण किया। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत ही अत्यंत निकटतम पार्षद हुए, जो प्रैक्टिकली चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद जो अपने आंतरिक भावों को प्रकट किए जगन्नाथपुरी में रह करके, तो ऑलमोस्ट 24 घंटे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो उनसे रघुनाथ दास गोस्वामी श्रवण किए और रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात वृंदावन आते हैं और वहाँ पे डेली 3 घंटे गौर कथा करते थे। और उस सभा में जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्य सुनते थे, उनका सेवा करते थे और फिर उनसे आज्ञा प्राप्त करके और अन्य वैष्णवों के अनुरोध पे और भगवान का आदेश प्राप्त करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में जो भी शिक्षा प्रदान किए वो श्री रूप और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने जो प्राप्त किया उसी को वर्णन किया। तो इसके साथ ये अध्याय संपूर्ण होता है। तो अभी तक हमने इन 4 अध्यायों में जो है पहले अध्याय के जो 14 मंगलाचरण के श्लोक उसको चर्चा की। 14 में से 14 श्लोकों में से जो 6 श्लोक हैं उसमें पहला श्लोक तो वंदे ईश भक्तान ईशावतार कान, यानी भगवान के भक्त स्पेशल मास्टर का वर्णन। फिर आगे के 5 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के तत्व का निरूपण किया गया है। अब आगे आने वाले 5 श्लोकों में जो 5वां अध्याय है उसमें नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे आने वाले 2 श्लोकों में एक अध्याय में अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन और फिर उसके पश्चात यह पंच तत्व का वर्णन करेंगे। जो आखिरी श्लोक होता है मंगलाचरण का 14वां श्लोक। और उसके पश्चात ये जो 5, 6, 7 अध्याय में ये पंच तत्वों के बारे में जो इंट्रोडक्शन है, तत्व है, निरूपण कंप्लीट होगा। और फिर 8वें अध्याय से भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे उनकी विविध प्रकार की शाखाएं हैं और 8वें अध्याय में अपना भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे नित्यानंद की कृपा प्राप्त करते हैं ये भी वर्णन करेंगे। और इस प्रकार से 12 अध्याय तक जाएगा। और 13 चैप्टर से 13वें अध्याय से वास्तव चैतन्य महाप्रभु की भी लीलाएं प्रारंभ। लेकिन ये जो लीलाएं हैं इसमें बताई जाएंगी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चैतन्य भागवत की लीलाओं के वर्णन से। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो चैतन्य भागवत में है वो चैतन्य चरितमृत में नहीं, और जो चैतन्य चरितमृत में है वो चैतन्य भागवत में नहीं रहे। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को केवल और केवल इस लिए लिखा था क्योंकि बाकी वैष्णवों ने रिक्वेस्ट किया था, विरोध किया था
और जो उनके सीनियर भक्त उन्होंने आदेश दिया कि आप लिखो, आपको लिखना है। और भगवान ने भी आदेश दिया, क्योंकि वैष्णव समाज में जो है कभी भी कोई अपने प्रीवियस अथॉरिटी को बाईपास नहीं करता। तो चैतन्य, और ये बात चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जब वो लिख रहे थे, तो लिखते लिखते चैतन्य महाप्रभु की इतनी सारी लीलाएं हैं कि जब वो आदि लीलाओं को लिखे, चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के पहले की जितनी भी लीलाएं हुई, तो उसको लिखते लिखते इतना विस्तार हो गया, ग्रंथ का इतना विस्तार हो गया कि फिर अंत लीला, अंत खंड में जब पहुंचे संन्यास लेने के बाद की लीला, तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया कि ग्रंथ बहुत बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा ग्रंथ बढ़ जाएगा तो समस्या क्या होती है कि लोग फिर आलसी हो जाते हैं, वो फिर पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए उस भय के कारण कि ग्रंथ बहुत बढ़ ना जाए, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की जो लेटर पास टाइम्स, अंत्य लीला की पास टाइम, यानी संन्यास लेने के बाद की जितनी भी लीलाएं हैं, उसको बहुत कम वर्णन किए, बिल्कुल या तो सार में वर्णन किए या कई लीलाओं को उन्होंने स्किप कर दिया, वर्णन नहीं किए, इस भय से कि ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा। एक ये कारण था। और दूसरा, वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हुए, उनके शिष्य हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन करते करते कई बार बीच में वो नित्यानंद प्रभु के आवेश में आकर के नित्यानंद प्रभु की कई बार लीलाओं को वर्णन कर डाले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाएं जो हैं बहुत ही सीमित रह गई या छूट गई। तो इसी इसी के कारण जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी से उन लीलाओं को सुने जिनका वर्णन चैतन्य भागवत ग्रंथ में नहीं कर पाए वृंदावन दास ठाकुर। तो उन्होंने भी फिर रिक्वेस्ट किया कविराज गोस्वामी को कि आप एक और ग्रंथ लिखिए जिसमें चैतन्य महाप्रभु की उन लीलाओं को भी वर्णन करिए जो वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया है। इसीलिए आप देखेंगे कविराज गोस्वामी उन सभी लीलाओं को जिनके बारे में वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत ग्रंथ में बड़े विस्तार से वर्णन किया है, एक एक अध्याय ले लेके वर्णन किया है, उन लीलाओं को कविराज गोस्वामी वर्णन नहीं करते। उनको बस केवल एक या दो श्लोकों में बस हिंट करके और बोल देते हैं कि इसका विस्तार से आप पढ़िए वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत ग्रंथ में, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद उन लीलाओं को बड़े विस्तार से बताते हैं जो चैतन्य भागवत में नहीं। इसलिए ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री ग्रंथ, यानी दोनों ग्रंथों को जो पढ़ेगा वही चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण लीलाओं को जो है रियलाइज कर पाएगा और समझ पाएगा। इसलिए हम लोग दोनों साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं। हर संडे हम लोग चैतन्य भागवत से पढ़ते हैं और बाकी डेली जो है चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो इसी के साथ अभी यहीं पे विराम करते हैं। कल से 5वां अध्याय नित्यानंद प्रभु के तत्वों का निरूपण, उनकी महिमा का वर्णन कविराज गोस्वामी करेंगे। नित्यानंद, द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। हरे कृष्ण।